रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, पतित पावन सीताराम। पार्वती पदे हर हर महादेव। मंच पर विराजमान व्यासपीठ को सुशोभित करने उपस्थित हुए आचार्य श्री अनिल मिश्रा जी, वाक्वाणी द्वारा भगवान की हरि चर्चा करते हुए सुमधुर कंठ से भगवान की चर्चा का सुधामृत कराते हुए मिश्रा जी। इस कार्यक्रम के यजमान श्री श्याम देवलिया जी, शनि देवलिया जी, विक्की देवलिया जी, चामी जी और पूरा देवलिया परिवार, गुबरेले जी, प्रकाश गुप्ता जी, विक्रांत चौकसी जी, श्री हरि शर्मा जी, प्रकाश शिवहरे जी और श्री अखिलेश मिश्रा जी, समुपस्थित महानुभाव। भगवान श्री कृष्ण की चर्चा के पूर्व भगवान राम की चर्चा की गई है। भगवान राम की चर्चा का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण के चरित्र का अवगाहन करने के लिए हमारा चरित्र और चित्र उज्ज्वल रखना चाहिए। यदि चरित्र चित्र उज्ज्वल है तो हम कृष्ण की कथा में प्रवेश कर सकते हैं। मिश्रा जी अभी कह रहे थे कि भगवान राम ने रावण को मारा, उसके अहंकार को भी चूर किया। वस्तुतः जो रावण था संसार का एकमात्र जो प्रकांड विद्वान उस समय था, स्वर्ण की लंका विमान आदि भी उसने कब्जाधारी बनकर के रह गया था। सब कुछ था उसके पास, केवल उसके पास चरित्र नहीं था। चरित्र ही अहंकार को नष्ट करता है, चरित्र ही राक्षस को नष्ट कर सकता है, चरित्र ही समाज में ध्वजा पताका लहरा करके रख सकता है। इसलिए चरित्र और चरित्र उज्ज्वल है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। चित्त और चरित्र ने सब कुछ नष्ट कर दिया, सब ढहा दिया गया, सब कुछ होते हुए। वस्तुतः राम कौन है? राम का अनुशीलन, अनुकीलन, अनुबंधन, अनुकरणीय और मूल रूप से राम हमारे जीवन में आ गए तो सब कुछ आ गया। इसलिए तो राम नाम सत्य कहा जाता है, शिव नाम सत्य नहीं कहा जाता है, कृष्ण नाम सत्य नहीं कहा जाता, क्योंकि श्री राम का चरित्र तो है जीवन में जो सत्य है। सत्य कृष्ण भी है, शिव भी सत्य है, लेकिन इनका एडजस्टमेंट है। आप देखिए, धन्यायोध्या दर्शन साच माता, धन्या वंशो रघुपतिर भवो, यत्र रामावतार धन्या कामुकी, राम नाम प्रपन्ना प्रजनमसो, राम प्रतम शृणोति। बद्धकोश ऋषि कहते हैं धन्य अयोध्या दर्शन पसाच माता, धन्या वंशो, वह धन्य जहां राम जी ने जन्म लिया, और तो और वह रघुवंश धन्य जो राम जी ने जन्म लिया है। अयोध्या में तो राम है, बुद्ध कौशिक ऋषि कहते हैं, लेकिन जो राम भजता है वहां भी अयोध्या है, वहां भी अयोध्या है। राम जी के चरित्र को देखिए, एक पत्नी व्रता,
और कहा अपने भाई को गोदी में लेकर के रोने लगे, बोले भाई तू नहीं तो कुछ नहीं। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं कि भाई के लिए भी मैं खड़ा हूं। और सीता मां विद्या समस्ता स्तव देवी वेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वय्ये कया पूरित मम्मये तत् काते स्तुते स्तभ्य परा परोक्ति। श्री राम ने कहा मेरी पत्नी का हरण है, लेकिन ये समस्त स्त्री जाति का इस सम्मान का हरण है। यदि आज कोई व्यक्ति होता, कुछ दिन होते तो छोड़ देता, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने स्त्री के सम्मान के लिए, मर्यादा के लिए उन्होंने पूरी लंका को श्री राम जी ने हनुमान जी की द्वारा धूल धूसित कर दिया। एक स्त्री के लिए और स्त्री जाति के लिए, अपने भाई के लिए और तो और शत्रु के लिए समय भी दिया। शत्रु कैसा होना चाहिए ये भी राम से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। बार बार अवसर दिया रावण को। जैसे मिश्रा जी कह रहे थे रघु जी वहीं सब समाप्त कर देते, सत्य बात है। किंतु आगे जाइए तो हनुमान जी ने कहा कि मैं पूंछ में बांधकर पूरी लंका को सही जरावा, पूरी लंका को जो डुबो दूंगा, उसकी क्या जरूरत है। लेकिन आवश्यकता यह थी पूरी रक्ष संस्कृति को जलाना, इसलिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म था। रावण को तो बहुत तोरे मार सकते थे, अंगद का पैर नहीं उठा पाए थे। बहुत तेरे ऐसे बाहुबली थे श्री राम जी की सेना में, लेकिन रावण के साथ उनके जितनी रावणी सेना थी उनको मारना मूल कर्तव्य और उनका उद्देश्य लेकर के आए थे। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निजीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान ने आए तो उन्होंने घोषणा की मैं क्यों आया हूं, हमारे पास भी कुछ लक्ष्य होना चाहिए, क्यों आए, यहां कथा क्यों सुन रहे हैं, हमारा कथा के बाद हमारा क्या जीवन है, हमारा जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या खाना पीना उठना रहना यही हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य को जानना बहुत आवश्यकता है। भगवान राम ने कहा मैं मेरे आने के कारण है, पूरा जो है योजनाबद्ध रूप से भगवान राम आए। मैं विप्रधेनु सुर संत धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए आया और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में यदि राम को चरितार्थ करना चाहते हैं तो यही चार पुरुषार्थ रहेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, कथा सफल हो जाएगी और जो धर्म और मूल रूप से जो मनुष्य हमारा जीवन है वो सार्थक हो जाए। कभी चिंतन करिए आप क्यों आए, रात में चिंतन करो आप कि यही क्रम चलता रहेगा, आना जाना करना। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, पूरे विश्व में भारत भूमि पर जन्म लिया और भारत भूमि में भी नर्मदा के किनारे जन्म लिया है और नर्मदा के किनारे भी आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या भाग्य हो सकता है आपका। नर्मदा के किनारे अमृत को पा करके यदि आप नहीं ग्रहण कर रहे तो दोष किसका है, हमारा ही। इसलिए मनुष्य जो रूप मिला है, आप देवता जो है वो चाह करके भी ब्रह्मा नहीं बन सकते। आप जानते हैं ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, ये पद है जिसे प्रधानमंत्री पद है, इंद्र पद है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रह सब पद हैं। जितना आप धर्म करोगे वह पद को प्राप्त कर ले। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो आप इंद्रासन प्राप्त कर लो, और पुण्य करोगे रुद्र बन जाओगे, ब्रह्म बन जाओगे, रुद्र बन जाओगे। केवल मनुष्य के पास ही यह शक्ति है, यह शक्ति देवताओं के पास नहीं है। इसलिए मनुष्य मानव जो धर्म मिला है इसका यदि सदुपयोग कर लिया तो जो चाहोगे वह बन जाओगे। अब नर्मदाष्टक में भी बात कही है, अहोमृतम सनम श्रुतम महेश केश जातटे किरात सूत वाड वेशु पंडिते सठे नटे। और जितने ही सठे नटे मनुष्य जो भी आता है वह नर्मदा पार लगा देती है।
हमारे जीवन में भटकती श्रद्धा से हट जाएंगे हम, एक हमारा इष्ट हो जाएगा, एक हमारा गुरु हो जाएगा, एक मंत्र हो जाएगा, तो भी आप पार लग जाएंगे। इसके लिए हमको सच्चे साथी, सच्चे गुरु, सच्चे इष्ट की आवश्यकता है। इष्ट कैसे मिलेगा? सदगुरु के पास जाने के पास। उस सदगुरु कैसे मिलेगा? वह साधना रत होगा, वह धर्म की ही चर्चा करेगा, वह सच्चा गुरु है। इसलिए श्री कृष्ण की कथा में प्रवेश करने के पूर्व मिश्रा जी कथा सुना रहे थे, श्री राम जी की चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें आलिंगन है। द्रौपदी गोपियां श्री कृष्ण भगवान से लिपट रही हैं। वह ब्रह्म और जीव का जो मिलन है वो क्या जाने, वही जान सकता है। जे चित्त में जिसकी राम है वह ब्रह्म और जीव को, आलिंगन को जान सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता, दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए चित्त का अनुकरण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए अब मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि मुझे जाना भी है, समय मेरा था, इसलिए बीच में थोड़ा सा बोलना पड़ा। मिश्रा जी बहुत अच्छी चर्चाएं आप कर रहे हैं, सुन करके हम भी सुनते आपकी कथा। समय अभाव के कारण बहुत बहुत देवलिया परिवार को मंगल कामनाएं, सनी विक्की जी, श्याम जी, सबको मंगल कामनाएं, सभी श्रद्धालुओं को मनकाना। नमः पार्वती पते। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बैठे रहेंगे आप लोग।